वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर एन अदर लेयर। अब विस्कोसिटी जो है वो हमें बताती है कि एक फ्लूइड की एक लेयर को दूसरी लेयर पर स्लाइड करवाने के लिए हमें कितनी फोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, विस्कोसिटी एक्चुअली क्या है, किसी फोर्स की मेजरमेंट है। मतलब जो है एक लेयर को, फ्लूइड की एक लेयर को दूसरी लेयर पर स्लाइड करवाने के लिए कितनी फ़ोर्स की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितनी कम फोर्स की ज़रूरत होगी उसकी विस्कोसिटी जो है वो उतनी कम होगी। अगर हम देखते हैं टार और हनी, इसकी विस्कोसिटी ये इजीली फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनका विस्कोसिटी का कोफिशिएंट जो है वो ज़्यादा होगा। और अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर जो है वो इजीली फ्लो करता है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा विस्कोसिटी का वो क्या होगा, कम। ड्रैग फोर्स क्या होती है? द रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट मूव्स थ्रू फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। बेटा वो फोर्स जो फ्लूइड को फ्लो होने से रोकती है, मतलब जो फ्लूइड को फ्लो होने नहीं देती, इसके फ्लो को रोकती है, वो क्या कहलाती है? ड्रैग फोर्स। द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज। जब बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी तो उतनी ही ड्रैग फोर्स, मतलब ऑपोजिट फोर्स जो है उसको रोकने की कोशिश करेगी। फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी। अब हमने क्या करना है, हमने विस्कोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। लेट्स सपोज बेटा ये हम ना कोई सा भी फ्लूइड ले, हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं। ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं, ये अपर प्लेट है, ये लोअर प्लेट है। और हमने क्या करना है, इन दो प्लेट्स को हमने सेपरेट किया हुआ है थ्रू लेंथ एल। मतलब इनके दरमियान जो डिस्टेंस क्या है, टू प्लेट्स के दरमियान जो गैप या डिस्टेंस क्या है, एल। अब इन प्लेट्स में जो गैप है, जो स्पेस है, यहाँ हमने क्या करना है, कोई सा भी फ्लूइड जो है वो हमने फिल कर देना है। ठीक है, कोई सा भी फ्लूइड जो है वो हमने फिल कर देना है। बेटा ये जो लोअर या बॉटम प्लेट जो है ये रेस्ट पर है, और ये जो अपर प्लेट है ये मूवेबल है। हमने इसको कैसे मूव करवाना है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई करनी है। फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अपर प्लेट जो है वो मूव करेगी, अपर प्लेट जो है वो मूव करेगी, और इस प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है। अब देखिए जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये प्लेट जो है वो मूव करेगी। अब देखिए प्लेट्स के बिटवीन, मतलब प्लेट्स की गैप जो स्पेस है इसके दरमियान हमने क्या रखा हुआ है, हमने फ्लूइड जो है वो फिल किया हुआ है। जब हम प्लेट को मूव करवाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, फ्लूइड जो है, फ्लूइड की देखिए ये फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है, ये प्लेट्स नहीं है, ये फ्लूइड्स की क्या है, डिफरेंट लेयर्स है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। जब हम अपर प्लेट को मूव करवाएंगे तो बेटा क्या होगा, फ्लूइड भी मूव करेगा। अब ये है कि वो लेयर्स जो अपर प्लेट के बिल्कुल पास होंगी, मतलब ये स्टार्टिंग वाली लेयर्स जो है, यहाँ फ्लूइड की स्पीड जो है वो मैक्सिमम होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्पीड डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ये जो मतलब लास्ट लेयर जो है, जो बॉटम प्लेट के साथ बिल्कुल अटैच है, वो वहाँ जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। मतलब ये वाली जो लेयर है जो बॉटम को टच कर रही है, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। जिस जगह पर हमने फोर्स अप्लाई की है वहाँ जो भी फ्लूइड होगा, फ्लूइड की जो भी लेयर प्रेजेंट होगी उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स जो है वो फील कर रही है। और जो नीचे वाली लेयर्स होंगी वहाँ स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो सोर्स जिससे फोर्स जिस पर लग रही है या जिस सोर्स की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है वो जो है वो दूर हो जाएगी। तो इस तरह क्या होगा, स्पीड जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। स्पीड डिक्रीज़ होगी और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड डिक्रीज़ होने लग जाएगी, और जो लास्ट प्लेट के पास या बॉटम प्लेट के पास जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अपर प्लेट के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम और लोअर प्लेट के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। The top layer has maximum velocity v. The velocity goes in decreasing gradually towards bottom layer and becomes zero for the bottom layer. The change in velocity is dv. velocity में कितना चेंज आ रहा है, इसकी velocity भी, इसकी ज़ीरो, तो velocity में जो चेंज आएगा हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे dv के साथ। The ratio of the shear stress and shear strain is called coefficient of viscosity. बेटा ये आपने जो है shear stress, tensile strain, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो। तो अब ये viscosity का coefficient जो है वो किसके इक्वल आएगा, शेयर स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन। शेयर एक्चुअली हम किसको बोलते हैं, किसी भी शेप में जो चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर। वो स्ट्रेस, मतलब शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की जो रेशियो होगी वो क्या कहलाएगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मतलब जो स्ट्रेस हमने अप्लाई की है और स्ट्रेन, जो स्ट्रेस अप्लाई करने से जो चेंज आया है वो। अब देखिए स्ट्रेस का मतलब डेफिनेटली ये जो फोर्स हमने प्रेशर लगाया हुआ उसको बोलेंगे। प्रेशर हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है,
तो ये प्रेशर के स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी यही होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस और प्रेशर एक्चुअली सेम ही है। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी P इज इक्वल टू F ओवर A होता है, प्रेशर का फॉर्मूला भी F ओवर A होता है। अब यहाँ आपने क्या करना है, शेयर स्ट्रेस की जगह F ओवर A पुट करना है, और शेयर स्ट्रेन का मतलब फोर्स अप्लाई करने से कितना चेंज आया है, ठीक है, स्ट्रेस आपने अप्लाई किया ना, स्ट्रेस अप्लाई करने से कितना चेंज आया है शेप में, तो वो क्या कहलाएगी, शेयर स्ट्रेन कहलाएगी। तो अब शेयर स्ट्रेन का क्या है, अब आपने क्या करना है, शेयर स्ट्रेन हमारे पास आएगी dv, वेलोसिटी में जो चेंज है, डिवाइडेड बाय dy। अब देखिए अगर हम ये एक प्लेट, दो प्लेट्स के दरमियान गैप देखते हैं, दो प्लेट्स के दरमियान जो गैप है वो क्या है, dy। हमने ये दो प्लेट्स जो हैं इनके दरमियान जो गैप लिया हुआ है वो क्या है, dy। तो इसलिए क्या है, dv ओवर dy, ये हमारे पास आ गया। अब क्या है, ये ईटा के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ये दो डिफरेंट लेयर्स है ना, डिफरेंट लेयर्स है, फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको dy कहना है। अब देखिए f आपने यहाँ से निकालना है, f को इधर रहने दें, ये पूरी टर्म उठा के उधर ले जाएं, तो क्या आएगा, ईटा a dv ओवर dy। अब स्पेसिंग बिटवीन टॉप प्लेट एंड बॉटम प्लेट, हमें पता है कि अपर और लोअर प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, l है। तो द टॉप लेयर मूव्स विद वेलोसिटी v एंड बिकम बॉटम लेयर इज एट रेस्ट। तो मैंने ये भी आपको बता दिया कि अपर जो लेयर है या अपर प्लेट जो है वो मूव कर रही है, और जो लोअर प्लेट जो है वो या ये कह सकते हो कि जो ये टॉप लेयर जो है वो मूव कर रही है, और जो बॉटम लेयर जो है वो रेस्ट पर है। तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो चले क्या आएगा, द टॉप लेयर मूव्स विद वेलोसिटी v एंड बॉटम लेयर इज एट रेस्ट, इट गिव्स dv इज इक्वल टू। अब अगर हमने वेलोसिटी में चेंज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी में मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। तो बल्कि क्या करेंगे, अपर वेलोसिटी में से लोअर को माइनस करेंगे, v माइनस z, v माइनस 0 इज इक्वल टू v। कितना चेंज आया है बेटा, हमारे पास जो वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसमें से हम लोअर वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो dv किसके इक्वल आएगा, v के। तो यहाँ बेटा dv की जगह पुट कर देते हैं v, तो ईटा a dv आ जाएगा। ईटा a और dv क्या है, अगर हम टू लेयर्स के दरमियान बात करते हैं तो वो तो हमारे पास dy है, मतलब एडजेसेंट लेयर्स की बात करते हैं तो उसके दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो dy है। लेकिन अगर हम अपर और लोअर लेयर के दरमियान बात करते हैं तो बेटा उनके दरमियान स्पेसिंग क्या होगी, l। तो dy को dy को रिप्लेस कर देंगे l के साथ। अब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटीज, विस्कोसिटी का कोफिशिएंट अगर हम लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ईटा इज इक्वल टू FL ओवर AV के, ठीक है, ईटा इज इक्वल टू FL ओवर AV के। तो वहाँ हमने फोर्स निकाली थी, अभी पीछे वाला जो रिलेशन है वहाँ फोर्स में से ईटा निकाले थे, ठीक है। द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स इज गिवन एज, अब जाहिर सी बात है फ्लूइड पे ड्रैगिंग फोर्स भी, अगर फ्लूइड जो है वो अपवर्ड मतलब टूवर्ड्स मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर ड्रैगिंग फोर्स भी एक्ट करेगी। देखिए फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में उसके ऊपर ड्रैगिंग फोर्स भी एक्ट करेगी। तो उस ड्रैगिंग फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, F, अगर हम यहाँ से F निकाल लें तो क्या आएगा, ईटा, ये ए भी इधर डिवाइड हो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और हम क्या मतलब जो पीछे हमने फोर्स नहीं ली वही फोर्स हम लगाएंगे, ठीक है, वही वाला फोर्स का रिलेशन लिखेंगे कि अभी पीछे आपने देखा ना कि F निकाला ईटा ए dv ओवर dy के, फिर आपने dv को रिप्लेस कर दिया v के साथ और dy को रिप्लेस कर दिया आपने l के साथ। तो ड्रैगिंग फोर्स जो है वो जाहिर सी बात है अपर लेयर पर लग रही होगी, मतलब जैसे ही फोर्स आपने अप्लाई किया, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, ठीक है, अपर जो थी प्लेट जो थी उस पर आपने फोर्स लगाई, तो डेफिनेटली जब आपने फोर्स लगाई उस फोर्स की वजह से जो अपर लेयर थी उसके ऊपर भी फोर्स लगी। तो जब अपर लेयर और मतलब उसके अपर लेयर और उसके बाद उसके साथ जो एडजेसेंट लेयर जो थी इनके दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट हुआ, ठीक है, फ्रिक्शनल इफेक्ट हुआ। ऐसा रिजल्ट क्या हुआ कि जब फ्लूइड मूव कर रहा था तो यहाँ से मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगी जो कि फ्लूइड को मूव करने से या फ्लो से रोक रही है, तो वो क्या होगी, ड्रैगिंग फोर्स। उस ड्रैगिंग फोर्स को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए dv ओवर dy के। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो अप्लाइड फोर्स और ड्रैगिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट। द नेगेटिव साइन मीन्स डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द ड्रैग फोर्स। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, अब हमने देखना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, मतलब विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा। देखिए बेटा
अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करती है। अब जो विस्कोसिटी जो लिक्विड की है वो किस वजह से होती है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से होती है। अब देखिए, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी तो क्या होगा? कोफिशिएंट, विस्कोसिटी का जो कोफिशिएंट है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। और जब इनके दरमियान टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होगा? विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। द विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द लिक्विड। द विस्कोसिटी इन लिक्विड ओरिजिनेट ड्यू टू इंटरमोलिकुलर cohesive forces. The coefficient of viscosity of the liquid decrease when temperature increases because increase in kinetic energy of the molecules weaken the effect of the intermolecular forces. The coefficient of viscosity in gases increases with the increase in temperature because molecular the coefficient in gases increases with increase in temperature because molecular themselves can be migrate between the layers. तो ये भी कह सकते हो कि वो molecules जो है वो migrate हो जाते हैं। देखिए, विस्कोसिटी का कोफिशिएंट जो है वो डिक्रीज़ होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ये बात कर रहे हैं लिक्विड के लिए, ठीक है, ये वाला जो है लिक्विड के लिए। लेकिन जब गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में क्या होता है? टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि रैंडम मोशन इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल्स का वहाँ से एस्केप आउट होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गैसेस के केस में क्या होगा? कोफिशिएंट का टेम्परेचर, कोफिशिएंट जो है विस्कोसिटी का वो इंक्रीज़ हो जाएगा।